डोंगरी की संकरी गलियों में बनी ऊंची इमारत में लगी भयंकर आग। यह है उस इमारत में हो रहे सिलेंडर ब्लास्ट होने का खतरनाक वीडियो। ये सीन है साउथ मुंबई डोंगरी की हाई राइज बिल्डिंग अंसारी हाइट्स का, जिसके 14 फ्लोर पर लगी आग ने बीएमसी और फायर ब्रिगेड पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यह आग आज दिन के करीब 12 बजे के आसपास लगी, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। पास के मसीना हॉस्पिटल में सभी का इलाज चल रहा है। स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों की सतर्कता की वजह से जानी नुकसान नहीं हो सका, वरना इस हादसे में बहुत से लोगों की जान जा सकती थी। काटना पड़ा क्योंकि सर इतना जो आपने देखा होगा कि इतने सारा ब्लास्ट हुआ है कि एक एक घर के अंदर 4-4 सिलेंडर है, ठीक है। और अभी आप सोच सकते हो कि एक 23rd फ्लोर की बिल्डिंग है, एक फ्लोर पे 5 फ्लैट है, और अगर कैजुअलिटी हो सकती थी तो बहुत मेजर होती थी, पूरा एरिया ही लेके जाती। लेकिन गॉड फॉरबिड हमारे पुलिस वाले, हमारे एरिया के बच्चे और फायर ब्रिगेड, उन्होंने इतना हेल्प किए हैं ताकि ये ना ये इतनी भयानक आग जो लगी है उसमें किसी कैजुअलिटी नहीं हुई है, ठीक है। जान माल का नुकसान है वो ओके, लेकिन किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। इस इलाके में लगातार बनाई जा रही हाई राइज बिल्डिंग की शिकायत बीएमसी के ऑफिसर्स से की जाती रही है, लेकिन बीएमसी ऐसी इमारतों को बनाने में कैसे और क्यों इजाज़त दे देता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इस इलाके के मशहूर समाज सेवक और शिवसेना शिंदे ग्रुप के नेता अमित साखरकर और स्थानीय लोगों ने इस विषय पर कई सवाल खड़े किए हैं। तो ये एक्सीडेंट होने का बेसिक कारण ऐसा है कि यहाँ आप देख सकते हैं ये गलियाँ कितनी छोटी है। पहले तो ये इतनी गलियाँ छोटी होने के बावजूद यहाँ पर इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी होती है, सबसे बड़ा प्रशासन पर मुझे मेरा एक प्रश्न है, प्रशासन लोक प्रतिनिधियों पर, कि यहाँ पर ऐसी एक इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हो रहा है ये मतलब लोगों की जान पर खेल का खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर ना मुझे इस बिल्डिंग में कोई रेफ्यूज दिखाई दे रहा है, ना कोई पार्किंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर डेवलपर्स यहाँ के मेरे ख्याल से मनमर्जी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, और इसका खामियाजा हमारे लोगों को, यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ के रहने वाले लोगों को देना पड़ रहा है। लोग घर खरीद रहे हैं, उनको घर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ जो बेसिक अम्यूनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ कॉरपोरेशन की तरफ से मिलनी चाहिए, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो नज़रअंदाज होने की वजह से आज ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, कैजुअलिटीज़ हुई है। जैसे सोफिया बहन ने बताया कि एक डेथ हो गई है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन, लोक प्रतिनिधि कंप्लीटली इन्वॉल्व है। मैं उनको पूरा जिम्मेदार समझूंगा। इस पर आपका अगर प्रेस कुछ कर सकता है तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, ताकि दूसरे जो बिल्डिंग, यहाँ पर कितनी पुरानी इमारतें हैं, जो बाकी की जो बिल्डिंग्स पर का जो पुनर्निर्माण हो, रीडेवलपमेंट हो, उसके ऊपर कम से कम एक अंकुश लगे। महानगर पालिका के नॉर्म्स के हिसाब से यहाँ पर फायर एग्जिट्स और रेफ्यूज फ्लोर्स और काफ़ी सारी फायर की यंत्रणा होनी चाहिए थी, जो काम नहीं कर रही है, निकामी है। फायर के जो सेफ्टी वाल्व्स है, सेफ्टी पाइप्स है, जहाँ पर से फायर का प्रिकॉशन होना चाहिए था, दे आर नॉन फंक्शनल। 7 माले पे रेफ्यूजी फ्लोर था, जो कि इन लोग ने फ्लैट बना चुके हैं, और पार्किंग फ्लोर को इन लोग ने फ्लैट बना चुके हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। जिससे हादसा रुक सकता था, वो हादसा उस वजह से बढ़ चुका है। और यहाँ पे जो पार्किंग का जो फायर ब्रिगेड आने के पहले ही फटाफट सब बाइकों को हटा दिए, हैंडल लॉक कितनी बाइकें थे, पर ये बच्चों ने जो आगे बढ़कर इतना अच्छे से हिम्मत से काम किए, ऊपर चढ़ के अपनी जान को वो करके भी इन्होंने आगे जाके सब बाइकें हटाए, तब जाके 15 मिनट में फायर ब्रिगेड यहाँ घुसी है। तो यहाँ ये गलियों में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आना मतलब इम्पॉसिबल। स्पेशली बी वार्ड, ई वार्ड, सी वार्ड, इन वार्ड्स में पुरानी इमारतें हैं जिनका पुनर्विकास होना बाकी है, और ये पुनर्विकास जो हो रहा है ये डीसीपीआर रूल के हिसाब से नहीं हो रहा है, ऐसा मैं कहूँगा। इसमें प्रशासन और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है, इनका बहुत मैं उनको दोष देता हूँ। मैं खुलेआम उन पर आरोप करता हूँ कि ये अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो काफ़ी हाई है, लोगों के पास गाड़ियाँ, व्हीकल्स हर आदमी के पास है। कायदे के हिसाब से, कॉरपोरेशन के लॉज के हिसाब से इनको
पार्किंग की व्यवस्था करनी चाहिए। जो पार्किंग की व्यवस्था की जाती है वहाँ पर इलीगल एनक्रोचमेंट्स हो जाते हैं, वो जगह सेल आउट कर दी जाती है। तो लोगों को कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो बिल्डिंगों के नीचे पार्किंग लगाए, गाड़ियाँ लगाए, बाइक्स लगाए। इसके वजह से एक तो पहले ही गलियाँ छोटी है, 6 मीटर और 6 मीटर से कम है, उसमें फायर एग्जिट्स नहीं है, और उसमें फिर इमरजेंसी व्हीकल जो होती है, आपकी फायर ब्रिगेड्स हो गई, आपके एम्बुलेंसेज है, उनको आने में भी दिक्कत होती है। 23 मंजिला इस इमारत के लोगों की जान किसी तरह से बच तो गई। इस वक्त लोग आसपास के स्कूल्स में और अपने जान पहचान के लोगों के यहाँ रुके हुए हैं। सामाजिक संस्थाएं लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम कर रही हैं, लेकिन इस हादसे ने स्थानीय लोगों को इतना हिला दिया है कि वो इस मुद्दे को लेकर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अनवर रजा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।